कह दो प्रभु से कि नाथ ये सब आपके हाथ की बात है, अब इसके कर्ता धर्ता आप हो, बस आप मुक्त हो गए, आपको किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान को समर्पित हो जाओ। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करता हूं। भगवान को समर्पित है। सर्व समर्थ प्रभु की शरण में हो गए और फिर अपनी चिंता भी करें, दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता हो गई तो शरणागति कैसी। ये बात अंदर समझनी है कि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो जो भी होगा वो मां शुचा, आप जानो। आप गंदा करो आप धो, नहीं मना है तो मत गंदा करो। धोने में परिश्रम लग रहा है तो गंदा मत करो, क्योंकि ये सब आपकी वस्तु है, मेरी नहीं है। पर वो इस बात की परीक्षा लेंगे कि उनकी वस्तु है या आपकी है। यहां सड़न शुरू हो गई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, प्रभु को समर्पित शरीर है, इसको सड़ने के लिए उन्होंने राजी किया तो सड़े भाई, सड़ जाओ। अच्छा है तो अच्छा है, अगर सड़ रहा है तो सड़ रहा है। ये शरीर तो प्रभु को दे दिया है। ऐसा नहीं कि अच्छा है तो प्रभु को दे दिया और जब दुख आया तो ये भगवान तुम्हारी शरण में, हमें दुख कैसे, तुम्हें दुख कैसे आया। वो अपने शरीर मन बुद्धि के साथ खेल रहे, खेलने दो उनको। बहुत होश में शरणागति, बहुत होश, बहुत ऊंची ये शरणागति स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति है। बस आ जाएगी, आप मानते रहिए बार बार, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं बस आपका हूं। हे भगवान, मेरी वृत्तियों का अपना मानने का भाव ही मेरे कभी ना आवे। हे नाथ, मैं कभी ये मानू ही नहीं कि शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरा, प्राण मेरी, वृत्तियां मेरी, ये आपको समर्पित है। वैसे भी सिद्धांत में मेरे नहीं थे, मेरे नहीं हैं और मेरे नहीं रहेंगे, ये सब प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा की है, इसलिए सब कुछ परमात्मा का है। वैसे तो ईमानदारी से सब कुछ आपको दे दिया है, पर ये दिखते सब मेरे ही हैं। ये भी बात है। शरीर मेरा दिखता है, मन मेरा दिखता है, बुद्धि मेरा दिखता है। वैसे तो हमने आपके नाम कर दिया है, इतना तो बना ही है प्रभु कि ये सब है मेरा, पर भगवान को दे दिया है। और जब तक ये है मेरा, तब तक दुख सुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। प्रभु इस अपराध से मुझे बचा लो, इस अपराध से मुझे बचा लो, ऐसा कह करके कि मेरापन भी समर्पित हो जाए, मुझे ये याद न रहे कि ये मेरा है। वो बस निश्चिंत हो जाओ, आज से निश्चिंत हो जाओ, सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं। इतना तो अपने लोगों में बना हुआ है, ये तो पक्की बात है कि शायद सब प्रभु को दे दिया है, पर मेरा है, ये मकान मेरा है और मैंने प्रभु को दिया है, इतनी बात तो पक्की हो चुकी है। अब ये मकान मेरा है, ये भी चला जाए, केवल प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का रहेगा। बीच में जो मेरापन आया है, मेरी गलती थी। इस शरीर में आप क्या निर्माण किए हो, आपका क्या योगदान है? पाई भर योगदान तो नहीं है, तो प्रभु का ही तो सारा है। पर अज्ञान के द्वारा लगता है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर हमने प्रभु को दे दिया है। तो हे प्रभु, ये अपराधमयी वृत्ति भी हटा दो कि ये मेरा है, और निश्चिंत हो जाइए। अब निर्भय, शरणागत निर्भय होता है। भय दो प्रकार का होता है, एक बाहरी भय, सांप से, बिच्छू से, दुश्मन से, परिस्थिति से, विपत्ति से, ऐसा भय होता है। और एक अंदर का होता है। ये अंदर का भय बड़ा विचित्र कोटि का होता है। खराब है, मैं शरणागत तो हूं, मेरी भावनाएं अशुद्ध हैं, मेरे पता नहीं मुझे सदगति होगी कि नहीं होगी। साधक को इस भीतर वाले भय से जरूर, बाहर का तो जो विधान है वो होगा। सांप काटना है तो आप चाहे जितनी ऊपर मंजिल में रहते हो, सांप वहीं पहुंच जाएगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटना तो हम सांपों के बीच में रहे सैनपुर में, जैसे जैसे वर्षा हुई तो एक से एक सांप, वहां तो जंगल है ना, तो ऐसे लोटते बाहर दिखाई देते थे, फन काढ़े खड़े, ऐसे पद्मासन लगाए बैठे हैं, ऐसे सांप निकल रहे हैं।
बिच्छा पर सांप, एक से एक सब, बिच्छू तो ऐसे जैसे चीटा, गंगा का किनारा है, एक से एक खो है सब, कभी किसी को नहीं वोट काटते। विधान नहीं है, अगर विधान हो जाए तो काट, तो हमको ये डरना नहीं है, आना है वो प्रभु बचाए, और नया विधान करे तो जो विधान है वो होके रहेगा। इससे तो निश्चिंत हो जाओ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। अब अंदर की बात को सुधार लो। मेरी वृत्तियां, मेरे भाव, मेरे, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अंदर सोचना चाहिए अपार भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है, सब कुछ खराब होने पर भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा हमारे ऊपर भगवान की, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में कि जो हर समय सोचता रहता है कि भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, और मन और वचन और तन से भगवान की शरण में रहता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मन वचन कर्म से हम प्रभु की शरण में हैं, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से भोग ले, ऐसा आदेश था। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं, वृत्तियों को मेरी मानने से ही अशुद्धि होती है, भगवान की कर देने से शुद्ध हो जाती है। और मैं वृत्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, ना कर पाया हूं, ना कर पाऊंगा। इस वास्ते मैं अब निर्भय हो गया हूं, अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया हूं। मैं अब वृत्तियों को मानूंगा ही नहीं कि मेरी है, मन को मानूंगा ही नहीं कि मेरा है, तन को मानूंगा ही नहीं, तो तन के कर्म, मन का संकल्प और वृत्तियां, ये सब भगवान को समर्पित है। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं तो मैं भय किस बात का करूं? जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? जब तन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। भगवान की कृपा से मैं सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा हूं। अरे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, सब कुछ भगवान का हो गया। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान की शरण होकर अगर उनका भजन करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और शास्त्रों में द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वैत से भय की प्राप्ति होती है। भय दूसरे से होता है, भगवान द्वितीय थोड़ी है, भगवान आत्मी है। हमारी आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो मैं से क्या भय? भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो द्वैत है ही नहीं, तो भय किससे? बिल्कुल शुद्ध ज्ञान। ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये द्वितीय है, ये प्रकृति का कार्य है। इनसे संबंध रखने पर भय होता है, और इनका संबंध तो हमने भगवान को अर्पित कर दिया तो हम निर्भय हो गए। यही भय था कि मन लग जाए, वृत्तियां ठीक हो जाएं, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएं। तो आचरण से संबंध शरीर, वृत्तियों से संबंध चित्त, मन, सब कुछ भगवान को समर्पित है। अरे निश्चिंत हो जा, काहे को जब कह रहे तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो? अंदर झगड़ा करते हो। प्रकृति और पुरुष भिन्न है, पुरुष है प्रभु और प्रकृति है ये सब। प्रभु की प्रकृति है, उनकी चीज उनको समर्पित, क्या परेशानी है? परेशानी तो तभी पैदा हुई जब भगवत वस्तु को हमने अपनी मान ली। उनकी वस्तु उनको समर्पित कर देने पर कोई भय नहीं है। भगवान अपनी आत्मा है, द्वितीय नहीं है। हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर चुके, तो अब ना बाहर का भय हमें और ना अंदर का भय, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निर्भय हो जाओ। अगर बाहर सांप काटने के लिए आ रहा है तो हमें यह ध्यान रखना, इसमें भगवान है और ये भगवान के शासन से शासित है। यदि काटना लिखा है तो हम चाहे जितना भागे काट लेगा, और अगर काटना लिखा नहीं है तो हम बैठ जाए वहां, वो निकल जाए। हमारी छाती से सांप निकल गए। कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें सांपों का सानिध्य रहा, लेकिन कभी काटा नहीं, क्योंकि विधान नहीं है। और जहां विधान होता है तो जहां यहाँ की सांप कैसे आ सकता है, वहां सांप जाके काट लिया है।
निर्भय रहो बाहरी घटना से, और अंदर की वृत्ति, मन, चिंतन, ये सब भगवान के समर्पित। एक बार आनंद से बैठकर सब कुछ लिख दो भगवान के नाम, ये तो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और निशोक हो जाओ। तीसरा है निशोक। जो बात हो चुकी है उसको लेकर शोक करना ठीक बनता नहीं। बीती हुई बात को लेकर शोक करना है भारी मूर्खता है, भूल है। वो तो बीत गई, उसके लिए क्या शोक करना। जो होना था हो गया, आगे के लिए चिंता नहीं करनी, शोक नहीं करना कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो होना होगा वो हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। जो होना होगा वो हो जाएगा बिल्कुल, जो नहीं होना वो हो नहीं सकता। थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में स्थित हो जाओ। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बेपरवाह हो जाओ, शोक काहे को करो। अभी जो हो रहा है उसके लिए भी मैं चिंतित नहीं, जो करवा रहे हैं हो रहा है। आगे जो होना होगा हो जाएगा, पीछे जो होना था वो हो गया, क्या शोक करना। विचार करके देखो, बहुत सुंदर प्रसंग शरणागति का है। शोक करने की तो कोई बात ही नहीं, पीछे जो हो गया छोड़ो। अभी और आगे भगवान है मंगल भवन, हम उनकी शरण में तो हमारा अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान अमंगल का नाश करते हैं। कभी कभी मंगल छुपा होता है अमंगल क्रिया में, जिसे हम अमंगल मान रहे हैं उसमें मंगल छिपा होता है। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने बड़े आवेश में आकर, उससे चूक हो गई तो प्रत्यंचा में ढिलाई से वो अंगूठा सट्ट से कट गया। अंगूठा कट गया, राजा ने तो मंत्री से कहा, मंत्री अंगूठा कट गया। उनका बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा। और वो शरणागत भक्त था मंत्री। उनका बहुत अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई। बोले मूर्ख कहीं का, हमारा अंगूठा कट गया, कह रहा बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई, उठाओ इसको और जेल में बंद कर दो। बोले ये भी भगवान की बहुत कृपा हुई। तो समझिए कि मंत्री का दिमाग खराब है। अंगूठा कटा, अमंगल हुआ। मंत्री पद से हटाकर जेल की सजा, अमंगल हुआ। और ये कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा मंगल हुआ। दिकी में ऐसी जड़ी बूटियां थी कि उनका अंगूठा जोड़ करके ठीक हो गया। जब अंगूठा ठीक हो गया तो शिकार पर फिर हो गए। आज उनका संयोग ऐसा बना झाड़ियों में कि उनके सैनिक आदि तो पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। उधर दूसरे राज्य के राजा ने मनुष्य बलि देने की ठानी थी, उसके संतान हो गई तो नर बलि की खोज कर रहे थे, तो राजा ही मिल गए। तो बोले इससे बढ़िया नर बलि के, नरपति है तो राजा है, बंदी बना लिया, ले गए वहां। तो जब स्नान आदि कराकर बलि के लिए ले गए तो सर्वांग पुष्ट होना चाहिए बलि में, कुछ कटा नहीं होना चाहिए। तो जुड़ तो गया था लेकिन अंगूठा कटा हुआ तो दिखाई दे रहा था। तो बोले पंडित ने कहा ये बलि योग्य नहीं है क्योंकि अंग भंग है। बोले छोड़ो दूसरा पकड़ा जाए। जब छोड़े गए वो तब उनको मंत्री की याद आई। मंत्री ने जब अंगूठा कटा था तो कहा बहुत भगवान की कृपा, बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से अंगूठा कट गया था तो गर्दन बच गई। ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ, लेकिन वो मंत्री पद से हटके जेल में सड़ रहा है, उसके लिए क्या अच्छा हुआ। बुलाया राज दरबार में, कहा मंत्री तुमने हमारे जो अंगूठा कटा था, कहा भगवान ने बहुत कृपा की, अच्छा हुआ, वो तो समझ में आ गया। बोले कैसे सरकार? बोले ऐसी ऐसी घटना घटी। बोले लेकिन तुम मंत्री पद से हटके जेल में सड़ रहे हो, ये क्या अच्छा हुआ? बोले महाराज सैनिक का घोड़ा चाहे जहां रुक जाता, मैं मंत्री हूं तुम्हारे पीछे ही होता, और जब तुम बंदी बनाए जाते तो बंदी मैं भी बनाया जाता। अंगूठा कटने में आप तो बच जाते लेकिन मेरा गला जरूर कट जाता। तो भगवान ने मुझे जेल में रख दिया, ये भगवान की मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई। तो हो सकता है घटना अमंगलकारी लगे लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते, इसलिए भक्त निशोक हो जाता है। जो हो गया वो होना था, जो होगा वो होना होगा, वही होगा, नहीं होगा। जो नहीं होना वो नहीं होगा, और जो हो रहा है वो जो करवा रहे हैं मन बुद्धि से हो रहा है, बुरा या भला, शोक की गुंजाइश नहीं है, निशोक। चौथा निशंक होना, निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक होना। कभी ये शंका ना करे यार मेरे ऐसे आचरण तो है नहीं, पता नहीं भगवान ने स्वीकार किया है मुझे कि नहीं, मैं शरणागत तो अपने को कहता हूं
भगवान ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये कभी शंका न करें। और हम आपको बताएं, शरणागत वही होता है जिसको पहले भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बाद में बात आती है मन में कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया है। हमारी बात मान लो, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया ये जीव मेरा, तो उस जीव के हृदय में आ गया भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण में। इसलिए ये कभी शंका मत करना कि मेरे में कोई लक्षण तो ऐसे आए नहीं, तो मुझे भगवान ने पता नहीं स्वीकार किया है कि नहीं। ये शंका नहीं करनी, निशंक ये संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया। विश्वास कब होगा? मान लो अगर शंका भी हो गई, तो जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तो उनको अपनी शरणागति जो मन में थी, प्रगट में शरणागति तो बाद में हुई, जो मन में शरणागति थी, उनका जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरस देना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की, भगवान ने स्वीकार किया, तो हमें संत समागम मिल गया। तो अपने लोगों को तो प्रमाण भी मिल गया कि मैं भगवान का हूं, क्योंकि हमें संत समागम मिल रहा है। अनादिकाल से भटकता हुआ आज मुझे भगवान की शरणागति मिली है, मैं भगवान का हूं, सदा रहूंगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी मूर्खतावश अपने को भगवान से कहीं अलग ना मान ले कि मैं तो शरणागत कहां, ऐसी गलती मत करना। केवल स्वीकृति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यह हम हृदय की बात कह रहे हैं। भगवान केवल स्वीकृति को स्वीकार करते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। भगवान हृदय की बात को देखते हैं कि ये मेरा हुआ है, बस उससे चूक हजारों हो गई, गलती करोड़ों हो गई, इस बात को भगवान नहीं देखते, ये मेरा है बस। इस पर हमने जगन्नाथ जी के पार्षद का दृष्टांत सुनाया था। अपने को भगवान से मैं अलग मानूं तो भी नहीं मान सकता, उन्हीं का सब कुछ है, हो सकता नहीं, असंभव। मैं भगवान से अलग हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि जो आत्मा जो मैं है वो भगवान ही है, सारा खेल उन्हीं का है। प्रकृति जो है वो भी भगवान है, अष्टधा प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पांच तत्व, पंचभूत और तीन ये अपरा प्रकृति, भगवान ने गीता जी में वर्णन, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। ये सब कुछ भगवत स्वरूप था, है, रहेगा, बस यही स्वीकार कर लेना है, भगवान को समर्पित करना है। भगवान ने कहा है ममैवांशो मम एव अंशः, तू मेरा अंश है। तो गंगाजल का एक चम्मच गंगाजल, एक टैंकर गंगाजल, गंगाजल गंगाजल है। तो हम भगवान के अंश, भगवत स्वरूप है, हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। इस प्रकार ये निश्चित करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इस वास्तविक तत्व को स्वीकार कर लो। ये कभी शंका मत करो कि मैं भगवान की शरण में हुआ कि नहीं हुआ, आधा हुआ कि पूरा हुआ। सब कुछ भगवत स्वरूप है, मैं भी भगवत स्वरूप हूं, ये प्रकृति का रचा हुआ शरीर भी भगवत स्वरूप है। ये सब भगवान को पहले से ही समर्पित था, भूल से मैंने अपना मान लिया, इसलिए किंचन मात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं। तो निश्चिंत, निर्भय, निशुक, निशंक। और पांचवा है परीक्षा न करना, परीक्षा न करना। भगवान की शरण में होकर ऐसी परीक्षा न करे कि मैं भगवान की शरण में हो गया तो मेरे को काम नहीं सताना चाहिए, मेरे में क्रोध नहीं आना चाहिए। और भगवान के लड़का ही काम है, पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। ये भगवत स्वरूप है, सब कोई साधारण थोड़ी है। प्रद्युम्न जी अपने घर आवे लौट करके तो मना करेंगे क्या भगवान श्री कृष्ण? क्यों? भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रद्युम्न काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। नहीं, शरणागत भक्त के हृदय में काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रद्युम्न का प्रवेश हो सकता है, हो सकता है ना? इसलिए संशय मत करना, बड़ी ऊंचाई में भी इनका प्रवेश है, क्योंकि लड़के बच्चा है सब भगवान के। बहुत तुम्हें हम सुलझी हुई बात कह रहे हैं,
इस बात में ना परीक्षा करना कि अगर शरणागत है तो हमारे अंदर काम नहीं आ सकता, तो आपने अपने हृदय को भगवान को दिया ना, तो भगवान के लड़का है वो आ सकते हैं। अब हमको कोई चिंता की बात नहीं है।